कुमार आप सबों का माँ काली धाम के इस प्रांगण से स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, मेरे साथ मैं आपको इस माँ काली धाम को तीर्थ के रूप में आपका दर्शन कराता हूँ। अक्सर जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो पंडित जी आपसे पूछते हैं कि आप किस गोत्र के हैं, आप अपने गोत्र का नाम रखिए। तो मित्रों, आपको मालूम है कि हम ऋषि मुनियों के वंशज हैं और ये ऋषि मुनि ही हमारे गोत्र हैं। जैसे कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अत्रेय ऋषि। तो ये मूर्तियां जो आप देख रहे हैं ये ऋषि मंदिर के रूप में जाना जाता है। भक्तगण, आइए मैं आपको ऋषि मंदिर के अंदर गर्भगृह में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग ऋषि महर्षियों के वंशज हैं और मुख्यतः ये ऋषि महर्षि जो हैं मूलतः साथी हैं, लेकिन बाद में इनमें अगस्त ऋषि को जोड़ा गया। वैसे तो आगे चल करके लगभग 108 ऋषि महर्षियों को हम सबों के बीच गोत्र के रूप में लिया गया है, जिसमें मूलतः साथी ऋषि जो है ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रेय, ऋषि भारद्वाज, श्री जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि, ये 7 जो हैं वो मुख्य हमारे ऋषि महर्षि जिनके हम सभी वंशज और गोत्र हैं, जिसमें अगस्त ऋषि को बाद में उसके साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा इस मंदिर में आप अरुंधति, गो, बहुला गाय और ये गोवर्धन पर्वत, बहुला गाय के बाद गोवर्धन पर्वत, ये वही मूर्ति है जिसकी मान्यता है कि दिन भर में 3 बार इनका रंग जो है वो बदलता रहता है। ये अपने आप में अद्भुत है, ये पत्थर अद्भुत है। तो ये गोवर्धन पर्वत जो आप देख रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि दिन भर में 3 बार इसका जो है रंग वो बदलते रहता है। सुबह में हल्का उजला टाइप का इनका रंग होता है, दोपहर में जो होता है वो हल्का गुलाबी टाइप का होता है और रात्रि के समय जो है हल्का नीला टाइप से होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे व्याघ्र के रूप में बाघ की मूर्ति और यहाँ पे आप 4 वेद, मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियां और 108 उपनिषद जो समाहित हैं, उनका यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो अपने आप में ये बड़ा ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उतनी दुर्लभ संग्रह मां काली धाम के इस परिसर में आप देख सकते हैं। ये महाभारत के जो भी पात्र हैं उनका दर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं। श्री आग्नेय नमः, श्री स्वाहा नमः, श्री अर्जुनाय नमः, श्री भीमाय नमः, श्री नकुलाय नमः, श्री सहदेवराय नमः, द्रौपदी नमः। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा जी का आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। माता सावित्री, माता वैष्णो, माता रौद्रया और माता मनसा देवी का दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये समस्त प्रकार की देवी देवताओं का जो ये संग्रह है इस मां काली धाम में, वो अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। और इस मंदिर की भी अपना जो इतिहास है वो भी अद्भुत है। मैं आपको अगली कड़ी में आपको बताऊंगा भगवान शिव परिवार के, उसमें आपको एक ऐसा शिवलिंग दिखाऊंगा जो जीवंत पत्थर है, वो साल में तिल भर बढ़ते हैं, इसलिए उनका नाम तिल भांडेश्वर नारायण रखा गया है। आप जब उसका दर्शन करेंगे तो जब आप तुलना करेंगे अन्य शिवलिंगों से तो देखेंगे कि वो शिवलिंग का जो ऊंचाई है अन्य शिवलिंग से काफी ऊंचा है। तो लगभग 400 वर्ष पुरानी ऐसी सिर्फ यहाँ और एक बगहा में भी आपको ऐसा शिवलिंग देखने को मिलता है जो साल में तिल भर बढ़ते हैं, तिल भांडेश्वर नारायण। तो आइए मैं आपको उधर की ओर ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको
इस बीच मैं आपको एक अद्भुत वाटिका का भी दर्शन कराऊंगा। ये वो वाटिका है जो 26 जुलाई 2020 को दिन रविवार था और उस दिन आप देख सकते हैं यहाँ इस वाटिका से कुछ यहाँ से मिट्टी जो है वो राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए गई थी। आपको याद होगा वो पवित्र दिन जिस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो इस स्थल से भी आपका मिट्टी जो है उस भूमि पूजन के लिए गया था। और हमारे गंडक नदी से गंडक नदी की जल जो है वो गई थी और माँ काली धाम के इस आंगन से 26 जुलाई को 2020 को यहाँ से राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन के लिए ये मिट्टी यहाँ से गई थी। तो ये अपने आप में एक प्रयास है कि भगवान राम को और माँ काली की इस माँ काली धाम के इस मंदिर को कहीं ना कहीं से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। आइए मैं अगली कड़ी में आपको लेकर चलता हूँ। ये जो आप कक्ष देख रहे हैं ये गोपाल सिंह नेपाली का नाम आपने सुना होगा। गोपाल सिंह नेपाली जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता है, उनका इसी माँ काली धाम के परिसर में जन्म हुआ था और उनका अध्ययन भी इसी कक्ष में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि जो भी बच्चे इस कक्ष में पढ़ करके निकलते हैं वो काफी अच्छे पद पे जाते हैं। मुझे याद है राजेश नाम का एक लड़का, वो आज भी एयरफोर्स का बहुत बड़ा अधिकारी है, वो इसी कक्ष से पढ़ करके निकला है। और आपको मैं बता दूं बेतिया राज के द्वारा ये एक व्यवस्था भी थी कि किसी एक विद्यार्थी को ये कक्ष जो है मुफ्त में उसको रहने की सुविधा यहाँ पे दी जाती थी। मैं आपको जिस कक्ष में लेकर के आया हूँ ये वही कक्ष है जहाँ गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था। आप इस कक्ष को देख सकते हैं। अपनी इस उदासीनता, अपनी जो विरासत है शासनिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण जो मटिया मिलीन होने को तक पे है, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये दिल के कहीं ना कहीं कोने में बहुत बड़ा दर्द छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये चूती दीवारें, बारिश के पानियों से चूती ये दीवारों का मंजर आप देख सकते हैं। इनकी रख रखाव और इनकी विधि व्यवस्था, आखिर इस उदासीनता का कारण कौन है, ये एक अहम सवाल है। इतने बड़े हमारे धरोहर को आज किसकी नजर लग गई है? तो एक बार आप अवश्य सोचिएगा कि इसका जिम्मेवार और जवाबदेही किसके ऊपर जाता है।